भर लिया बैग जी मेरा पूरा। फोन देखो तो है पहाड़ों में सुंदरता, शांति और साफ जो है व्यू। अब आपको मैं यहाँ से दिखा दूँ, सामने वो बिल्कुल बर्फ़ से पहाड़ियाँ जो दिख रही हैं यहाँ से, ये हिमालय की जो है पहाड़ियाँ, वो जो मेरी उंगली के ठीक ऊपर वो सफ़ेद वो बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं। यहाँ से देख सकते हैं कितनी ऊंचाई है वहाँ पे। और यहाँ का मौसम और एनवायरनमेंट देखें कितना शांतिमय और हरियाली भरा है, स्वच्छ वातावरण और साफ एनवायरनमेंट की तस्वीर है कि हम अपनी आँखों से सामने वो बड़े बड़े पहाड़, जो ये सामने मेरी उंगली के ऊपर जो सफ़ेद सी लाइन दिख रही है, उंगली के ऊपर ठीक, ये पहाड़ हैं जी, हिमालय की जो चोटियां हैं वो यहाँ से देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पे हैं। और एनवायरनमेंट इतना क्लीन है कि यहाँ से हमको साफ़ वो दिख रही हैं, जबकि इनकी दूरी यहाँ से कम से कम भी अगर गैस करें तो ये 250-200 किलोमीटर के आसपास यहाँ से होंगी। और 250-300 किलोमीटर से हम इन पहाड़ियों को देख पा रहे हैं जो कि बर्फ़ से ढकी हुई हैं। उनके ऊपर कुछ बादल भी हैं जो कि हिमाचल प्रदेश का एरिया है। ये चिन्नौर साइड है, चिन्नौर। और ये पुराने घर की भी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी आपको दिखाऊंगा आगे, कि जो यहाँ का मौसम और व्यू है काफ़ी दिल को छू लेने वाला है। कि अगर कोई पर्सन यहाँ पे आ जाए ना तो उसका जाने का जैसे दिल नहीं करेगा, ऐसी ये स्टेट है। तो देख सकते हैं व्यू क्या शानदार है और शांति में है। चिड़िया चहचहा रही हैं, पंछी हैं, उनकी आवाज़ें हैं। चिड़िया दाना चुगती है बीच आंगन में, मैं वो भी वीडियो दिखा दूंगा आपको बीच में। देखिए चुगती हुई दाना। यहाँ पे जानवर, पंछी हैं जो, क्योंकि शहरों में तो ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। तो देखिए पंछी जैसे दाना चुग रहे हैं, शांत वातावरण है, तो यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और व्यू देखिए कितना शानदार है। और सामने मैंने आपको दिखाया था वो कि ये मेरी उंगली के ठीक ऊपर सफ़ेद लाइन है, जो ये सारी हिमालय की चोटियां हैं, वादियां हैं, जो यहाँ से सामने दिख रही हैं। यहाँ भी दिख रही है ये मेरी उंगली के ठीक ऊपर। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये मोमेंट। और बाकी व्यू आपको दिखा चुका हूँ कि कभी किसी टाइम में जब ये वाला घर जब बना होगा तो यहाँ का जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, वो कैसा रहा होगा। और इस टाइम इस जगह पे, यानी कि जैसे वो घर के साथ में वो किचन है और किचन के साथ इधर ये सारा वो खेत हुआ करता था जिसमें खेती होती थी, फसल होती थी। अब तो जैसे बदल गया है, तो आजकल इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क है वो नहीं लोग करते हैं। नहीं तो पहले इन्हीं जगह पे फसलें लहराती थी, लेकिन अब वो समा नहीं रहा। जबकि मशीनी युग है, मशीन से भी हो सकती है, लेकिन लोग शायद नहीं करना चाहते हैं क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाती है। सो ये काफ़ी ही इंटरेस्टिंग व्यू है। वो छत पे भी किसी ने कोई घोड़ा बना के मूवमेंट बनाया हुआ है। तो आप भी घूमने आएँ हिमाचल की इन सुंदर वादियों में और देखें यहाँ का व्यू
और यहाँ पे 2-3 पॉइंट हैं, मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ से ये सामने है ना, वहाँ पे रोड है। अगर हम राइट साइड को चले जाएंगे तो ये चला जाता है ज्वाला जी वाले रोड पे, और साथ में चिंतपूर्णी। लेफ़्ट को हो जाएंगे तो हम चले जाएंगे ज्वाला जी की तरफ। अगर राइट साइड में हुए तो हम पर वहीं चिंतपूर्णी की तरफ जाएंगे। यहाँ से चिंतपूर्णी माता जी का मंदिर है। और अगर लेफ़्ट हो गए यानी इस तरफ, तो हम चले जाएंगे ज्वाला जी और धर्मशाला वगैरह, इन वादियों की तरफ। जो ये ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं उसकी तरफ शिमला वगैरह है। तो ये जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं ये उधर का ही व्यू है कि शिमला वगैरह उस तरफ। और इसी रोड पे इस तरफ आगे चले जाएं तो ये यहाँ पे चिन्नौर में लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, जो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कि वहाँ पर कभी जब भीम, कौरवों का और पांडवों का जब समय था तो उस टाइम जो पांडव थे उस चिन्नौर मंदिर में आए थे, उस जगह पे आए थे मतलब। तो वहाँ पे उनके द्वारा स्थापित किए गए कुछ चिन्ह हैं जो कि पौराणिक महाभारत के समय का जो काल है उस टाइम ये कहा जाता है कि भीम ने अपने द्वारा मतलब वहाँ पे कुछ स्थापित किया गया है। वो वहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बना हुआ है। तो वो भी काफ़ी बढ़िया एक टूरिस्ट पॉइंट है। तो आप कभी भी आए तो चिंतपूर्णी से सीधा ज्वाला जी रोड हो जाता है, उससे आगे आता है टलियारा। टलियारा से अगर आप लेफ़्ट हो जाएंगे ना तो आप सीधा ये चिन्नौर वाले रोड पे आएंगे और यहाँ लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। और उससे ठीक पहले ही अगर फिर आप लेफ़्ट को ऊपर चढ़ गए तो फिर आगे वो रास्ता सीधा जाता है तलवाड़ा रोड पे, जहाँ पे धार्मिक स्थान हैं देवी तारा माता। देवी तारा माता की भी बहुत मान्यता है, वहाँ भी बहुत लोगों की जो मन्नतें हैं वो पूरी हुई हैं। तो वो व्यू भी अगर मेरे हुआ कैप्चर तो मैं आपको दिखा दूंगा, पिक्चर इन पिक्चर में ही चलती वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा वो वाला स्पॉट। तो देवी तारा के बाद शीतला माता मंदिर है, वहाँ पे शीतला माता मंदिर का व्यू दिखा दूंगा। तो इस रोड से होते हुए आपको काफ़ी मतलब रिलीजियस जो टेंपल हैं वो आपको दिख जाएंगे। अगर घूमने फिरने का, वादियों में टहलने का शौक़ रखते हैं जो लोग, ट्रैकिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं ऐसे पॉइंट बताऊंगा जहाँ पे आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। और सेफ़ एरिया है, कोई भी ऐसी कोई तो घबराने वाली या कोई डरने वाली बात नहीं है। तो आप काफ़ी उस चीज़ का एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं आपको आगे वीडियो में दिखा दूंगा जो देवी तारा माता कहा है। जैसे हम उस रोड से आ रहे हैं सीधा चिंतपूर्णी से, चिंतपूर्णी अगर सीधा चले जाएं उन वादियों की तरफ तो ये हमारा ज्वाला जी और शिमला की तरफ चले जाएंगे। और उससे टलियारा स्टेशन से जब हम लेफ़्ट एंटर हो गए तो ये चिन्नौर वाला रोड आ गया आपका। चिन्नौर में लक्ष्मी नारायण जी का जो ऐतिहासिक हिस्ट्री है, मतलब बताती है कि भीम के द्वारा वो मंदिर की स्थापना की गई है। और इसके बाद फिर आप इधर तलवाड़ा वाले रोड पे आ जाएंगे घूम के। जैसे देखिए हम इधर से आए, ये चिंतपूर्णी वाली साइड से सीधा नहीं गए शिमला की तरफ, टलियारा से अंदर आए, इधर जो भीम जी द्वारा स्थापित है मंदिर वो देखा। फिर इधर तलवाड़ा वाले रोड पे चले गए ऊपर। फिर वहाँ से देवी तारा का स्पॉट त्यामल में पहले आएगा, इस तरफ त्यामल से सीधा ऊपर चढ़ता है जी, वो बिल्कुल टॉप पे बना है मंदिर, वो देवी तारा है। फिर वहाँ से नीचे आकर के आप सीधा ही चले जाएंगे तो फिर आपको शीतला माता मंदिर मिलेगा तलवाड़ा रोड पे। वो तलवाड़ा वाला रोड है जो चिंतपूर्णी से सीधा आता है, तलवाड़ा निकलता है। तो वहाँ पे भी आप शीतला माता मंदिर, वो भी पौराणिक है, वो आप घूम सकते हैं। फिर वहीं से आप लेफ़्ट हो जाएंगे तो फिर आप चिंतपूर्णी की साइड आ जाएंगे। अगर शीतला से राइट हुए तो हम तलवाड़ा के रोड पे चले आगे। और भी दिखा दें यहाँ पे क्या क्या उगता है और क्या क्या मिलता है और यहाँ के लोग कितनी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। पूजा के लिए जैसे देखिए छोटा सा यहाँ मंदिर बना रखा है। और फिर ये दिखा दूँ
कि वहाँ भी कोई जगह बनाई हुई है जहाँ ये लोग पूजा पाठ करते हैं नित्य नेम से हर रोज़। तो धार्मिक प्रवृत्ति के भी ये हिमाचल के लोग ज़्यादा होते हैं। सो देखिए वो मंदिर बनाया हुआ है जिसमें इन्होंने शिवलिंग भी रखा हुआ है। तो देख सकते हैं तो ऊपर गागर पड़ी है जहाँ से जल जो है शिवलिंग पे गिरता है। और एक वो जगह बना रखी है, वहाँ भी ये लोग हर रोज़ मतलब पूजा पाठ करते हैं। और यहाँ पे दिखा दूँ ये गलगल का पेड़, ये देखिए कितने मोटे मोटे गलगल लगे हुए हैं। सो आंवले भी हमने रखे हुए हैं अपनी एक्टिवा में। आंवले भी हमने वो देवी तरह से तोड़े थे। तो नेचुरल जो ब्यूटी के साथ साथ यहाँ हमें खाने पीने के लिए भी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। और उस घर से होते हुए ये आगे आए तो यहाँ पर ये जैसे जानवरों के लिए मतलब गाय या भैंस रखने के लिए ये होता था हर घर में, जिसको गौरन यहाँ की भाषा में गौरन बोलते हैं कि गाय वगैरह को रखने वाली जगह गौरन। अब ये भी पुराने हो चुके हैं जो अभी अपने अस्तित्व को समेटने में एनवायरनमेंट जो क्लोज कर रही है। देख सकते हैं कि जब इसको बनाया गया होगा तो कितनी शिद्दत मेहनत से इसको तैयार किया गया होगा। और आज ये अपना निशान छोड़ने के लिए रेडी है। कुछ समय बाद यहाँ पे भी ये चीज़ प्लेन हो जाएगी और इस तरह के हमारे पक्के मकान जो शिफ्ट हो चुके हैं इसमें आ जाएगा। तो ये पुरानी चीज़ें हैं जो आगे आने वाले 10-20 साल में तो हिस्ट्री ही होंगे, क्योंकि अब ऐसे मकान बहुत जो मिट्टी से बने बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इन्होंने ये हल्दी है, हल्दी लगी हुई है जो हम घर में यूज़ करते हैं हल्दी। तो ये हल्दी का पौधा है और ये शायद पता नहीं अरबी है या क्या है, कई चीज़ें लगी हुई हैं यहाँ पे। तो इस मिट्टी में मतलब आयुर्वेदा के लिए काफ़ी कुछ है, जैसे आंवला हो गया, गलगल हो गया, ऐसी चीज़ें इस मिट्टी में ज़्यादातर होती हैं। और ये देखिए ये शायद नींबू का पेड़ है, ये नींबू लगे हुए हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश में यानी कि काफ़ी आपको एक तो एनवायरनमेंट साफ़ अच्छा और ये ऐसी चीज़ें जो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिट देने वाली हैं वो चीज़ें यहाँ पे बहुत मिलती हैं। सो घूमना फिरना हो तो हिमाचल जैसे प्रदेश में और यहाँ लोकल्स के पास आपका रिलेशन हो जाए तो आपको इस चीज़ को एंजॉय करने में जो ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि जब तक आप लोकल से मिलेंगे नहीं तब तक आप जो बीच वाला जो इंटरेस्ट है ना वो लोकल का वो नहीं। तो ऐसे तो आप आए, आप घूमे फिरे, मंदिर के दर्शन किए, फिर आप वापस चले जाएंगे। जो बीच का जो एनवायरनमेंट में जो लोग रहते हैं अगर उनसे नहीं मिले तो उस चीज़ की जो महत्ता है वो आपको नहीं पता लगेगी। जैसे हमने बताया कि यहाँ देखिए ये गलगल हैं, गलगल के कितनी बड़े बड़े फल लगे हुए हैं। और यहाँ पे ये जैसे हल्दी के पौधे लगाए हुए हैं और भी 1-2 आइटम्स हैं, मेरे को नहीं पता है। तो इस चीज़ को भी आप देख सकते हैं और काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। देखिए सामने से जो व्यू देख रहा है ना, ये मैं मेरी उंगली के ठीक ऊपर ये शिमला, धर्मशाला और भी आगे की ये पहाड़ियाँ, यहाँ से व्यू आपको शानदार दिख रहा है। तो ये है मौज यहाँ की, ये प्राकृतिक जो नेचुरल व्यू है वो आपको यहाँ से मिलेगा। और ये वहाँ से हमने अदरक जो नेचुरल इन्होंने ऑर्गेनिक तरीके से उगाया था तो ये हमने वहाँ से लिया
और फिर इसको ले चलते हैं धोने के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ें सिटी में तो बहुत ही कम मिलती हैं। तो इसको हम लोग अच्छे से पानी से धो लेते हैं और फिर इसका रंग देखेंगे और इसकी नेचुरल जो फ्रेगनेंस है उसका भी एंजॉय करेंगे। सो देख सकते हैं कि ये धोने के बाद किस तरह लाली में है और इसकी खुशबू बड़ी शानदार है। सो इस तरह यहाँ पे हिमाचल में ये चीज़ें आपको ऑर्गेनिक रूप में मिल जाएंगी और हम इसको ले चलेंगे अपने घर के लिए। और यहाँ गलगल भी है, बड़े बड़े फल हैं, ये भी हमने अभी तोड़ लेने हैं, फिर बैग में हम भर लेंगे इसको। आंवला भी ले लिया था हमने, हम ये 2-3 चीज़ें लेकर के आ रहे हैं। आगे पहले हम बैग भर लें अपना, और फिर हमने गलगल के फल जो है तोड़ के अपने बैग में भर लिए हैं। इस पेड़ पे बहुत सारे फल लगे हुए थे, तो जिसको हमने अपने बैग में जो है अब रख लिया है। और ये एक और यहाँ की जो तीखी मिर्च है, वैसे तो मिर्च लंबी होती है लेकिन ये गोल आकार में है, और इसके हम कुछ बीज ले लेते हैं।